अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरबिया की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें शेयर करने वाले हैं। देखते रहिए वीडियो को लाजिम लास्ट तक। कोरोना से मुतासरा ममालिक में मुसलमान नमाजें घर पर अदा करें। सऊदी अरब में इल्माह के सुप्रीम काउंसलर ने दुनिया भर के मुसलमानों पर जोर दिया है कि अगर वो ऐसे मुल्कों में रह रहे हैं जहाँ कोरोना वायरस का इल्मा जारी है तो वो इन मुल्कों में नाफिज कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसे एहतियाती तदाबीर की लाजमी पाबंदी करे। अल अरबिया नेट के मुताबिक इल्माह के सुप्रीम कोर्ट काउंसलर की जनब से कहा गया है कि तमाम मुसलमानों अपने अपने ममालिक में नाफिज कवानीन पर मुकम्मल अमल करें और रमज़ान अल मुबारक में नमाजें और तरावे अपने घरों में अदा करें। बयान के मुताबिक मुसलमान जिन मुल्कों में रिहाइश पज़ीर है इन्हें वहाँ इल्मी वबाह की रोकथाम के खातिर नाफिज करदा एहतियाती तदाबीर का लिहाज रखते हुए अपनी दीनी फ़राइज़ की अदायगी की मिसाल पेश करनी चाहिए। ख़ुसूसी हालात में आर्जी कर्फ्यू पास का लिंक जारी। सऊदी महकमा अमन आमा ने इंसानी और इज्तिमाई हालात में कर्फ्यू पास जारी करने के लिए लिंक शेयर किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा है कि ख़ुसूसी हंगामी और इंसानी हालात में कर्फ्यू के वक़्त रीजन के अंदर कमिश्नरियों की माबेन या शहर के मोहल्लों के दरमियान आने जाने के लिए वक्ती कर्फ्यू पास जारी किया जाएगा। महकमे ने कहा है कि यह ख़ुसूसी सहूलत मक्का मुकर्रमा और मदीना मनव्वरा रीजन के अलावा मुमलिकत के तमाम रीजनों के लिए है। महकमे ने कहा है कि ख़ुसूसी हालात में आर्जी कर्फ्यू पास हासिल करने का ख्वाहिशमंद लिंक पर जाकर क्वाइब के खाने और कर्फ्यू पास हासिल करने की वजह का अंदरोज करेगा। बाद अज़ा इसे मोबाइल पर मंजूरी या नामंजूरी होने का पैगाम मौसूल होगा। महकमे ने बताया है कि मंजूरी की सूरत में कर्फ्यू पास हासिल करने वाले को घर से निकलने का वक़्त और रोड बता दिया जाएगा। नाज़रीन, ये पूरा खबर हमने आपके साथ आर्जी कर्फ्यू पास के बारे में शेयर किया। आपको बता दें कि अगर आप भी अपने लिए आर्जी कर्फ्यू पास जारी कराना चाहते हैं, उसमें कपील की कोई डिमांड नहीं है, आप करा सकते हैं। उसका लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे है, उस पर क्लिक करें। वहां पर जाके आप अपने लिए भी कर्फ्यू पास जारी करा सकते हैं एकदम फ्री में। लेकिन ये वक्ती है, मतलब एक टाइम के लिए। मतलब अगर आप इमरजेंसी हालात में कहीं जाना चाहते हैं तो ये वक्ती तौर के लिए आप ये कर्फ्यू पास अपने लिए जारी करा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करें और वहां से अप्लाई करें। कोरोना का फैलाव, गैर मुल्कियों का क्या कसूर। मारूफ शायर और हिलाल फुटबॉल टीम के सरबराह शहजादा अब्दुर्रहमान बिन मसाअद ने कोरोना से मुतासरा गैर मुल्कियों को जिम्मेदार करार देने वालों को मुनासिब जवाब देते हुए गैर मुल्कियों की हिमायत में ट्वीट किया है। सोशल मीडिया पर गैर मुल्की कारकुनों को कोरोना वायरस की फैलाने का सबब करार दिया जा रहा है, जिस पर शहजादा अब्दुर्रहमान बिन मसाअद सामने आ गए। अरबी वेब अखबार 24 ने इस हवाले से शहजादा अब्दुर्रहमान का ट्वीट जारी किया है, जिसमें इन्होंने ममलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों की हिमायत करते हुए इन लोगों को जवाब दिया है जो नामनासिब जुबान इस्तेमाल कर रहे थे। शहजादा अब्दुर्रहमान बिन मसाअद ने कहा है कि कोई भी दानस्ता तौर पर खुद को मर्ज में मुब्तला नहीं करता। इन्होंने ट्वीट में कहा है कि एदाद व शुमार में कहा किया था कि 80% गैर मुल्की कोरोना वायरस में मुब्तला पाए गए। मैं बाज़ सोशल मीडिया सारिफिन की कमेंट्स पर हैरान हूँ जिनमें कहा गया है कि इन्हीं लोगों की वजह से हमारे मुल्क में वबा आई है। इन्होंने कहा है, मैं ये सोचना चाहता हूँ कि क्या कोई जानबूझकर खुद को कोरोना का शिकार करता है। इन्होंने कहा है कि गैर मुल्की कारकुनों में कोरोना वायरस इसलिए तेजी से फैल रहा है कि इनकी अक्सरियत छोटी घरों में रहती है। इन छोटी से प्लेट में 15 से 20 अफराद तक रहते हैं, ये इनका कसूर नहीं। शहजादा अब्दुर्रहमान की ट्वीट पर सारिफीन ने इनकी सोच को सराहते हुए मुकम्मल इत्तेफाक का इजहार किया। लेमोजिन को होम डिलीवरी की इजाज़त, ज़वाबत क्या। ट्रांसपोर्ट की जनरल अथॉरिटी ने लेमोजिन गाड़ियों को होम डिलीवरी की इजाज़त की ज़वाबत का ऐलान कर दिया है। लेमोजिन ड्राइवर सिर्फ इन शहरों में होम डिलीवरी का काम कर सकेंगे जहां 24 घंटे कर्फ्यू नहीं है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक अथॉरिटी ने कहा है कि सिर्फ इन लेमोजिन गाड़ियों को होम डिलीवरी की इजाज़त है जिन्हें पहले लेमोजिन चलाने की इजाज़त थी। अथॉरिटी ने कहा है कि लेमोजिन को सड़कों पर खाली घूमने फिरने की इजाज़त नहीं होगी। ड्राइवरों को पार्किंग में ऑर्डर मिलने का इंतज़ार करना होगा। अथॉरिटी ने कहा है कि लेमोजिन गाड़ियां किसी इजाज़त याफ्ता होम डिलीवरी एप्लीकेशन के तहत काम करने की पाबंद है। अथॉरिटी ने कहा है कि लेमोजिन ड्राइवर को मुताल्लिका इदारे के साथ जिसके तहत वो काम कर रहा है अपने लोकेशन शेयर करनी होगी। अथॉरिटी ने कहा है कि ऑर्डर पहुंचाने के लिए जाते हुए सारिफ ड्राइवर की लोकेशन और आने वाला रास्ता मालूम कर सकता है। अथॉरिटी ने कहा है कि कर्फ्यू के इन औकात में जब घरों से निकलना मना हो, लेमोजिन गाड़ियों की सफर पर भी पाबंदी होगी।
اتھارٹی نے کہا ہے کہ لیموزین ڈرائیور احتیاطی تدابیر اور سلامتی کی تمام ضوابط پر عمل کرنے کے پابند ہوں گے۔ اتھارٹی نے کہا ہے کہ لیموزین ڈرائیور کو ان ضوابط کی پابندی کرنی ہوگی جنہیں کام لینے والا ادارہ لاگو کرتا ہو۔ غار حرا اور غار سور کی تزئین و آرائش کی مرمت۔ مکہ مکرمہ میں موجود اسلامی شاعر کی 2 یادگار غار حرا اور غار سور کی ضروری مرمت، تزئین و آرائش کے لیے احکامات جاری کر دی گئی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لاک ڈاؤن اور کرفیو کے باعث غار حرا اور غار سور پر زائرین کی آمد کا سلسلہ رکا ہوا ہے۔ اس دوران تاریخی مقامات کی صفائی ستھرائی مزید بہتر کرنے کی ہدایت جاری ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں ہدایت مکہ مکرمہ ریجن کی گورنر شہزادہ خالد الفیصل کی جانب سے ہے۔ نائب گورنر شہزادہ بدر بن سلطان کو ان منصوبوں کی نگرانی کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر جبل نور پر غار حرا واقع ہے۔ اس غار کی لمبائی 4 میٹر سے کم اور چوڑائی 1.5 میٹر سے تھوڑی زیادہ ہے۔ الاحساء میں 2 محلوں کی ناکہ بندی، گھر کورونا ٹیسٹ۔ سعودی نیشنل گارڈ اور سیکیورٹی فورسز کے نوجوانوں نے مشرقی ریجن سعودی عرب کی کمشنری الاحساء کے الفیصلیہ اور الفاضلیہ محلوں کی ناکہ بندی کر لی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق وزارت داخلہ نے بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے عوام کی صحت و سلامتی کے خاطر دونوں محلوں کی ناکہ بندی کر لی گئی ہے۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ صحت احکام کے ساتھ مل کر دونوں محلوں میں رہنما ہونے والی تبدیلیوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ صورتحال معمول پر آتے ہی ناکہ بندی ختم کر دی جائے گی۔ وزارت داخلہ نے دونوں محلوں کی باشندوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے مفاد عامہ کے خاطر کرفیو کی سختی سے پابندی کرے۔ اس دوران فیلڈ میڈیکل ٹیموں نے الاحساء کے محلوں میں ایکٹیو ٹیسٹ شروع کر دی ہے۔ ایسے باشندوں کا بھی کورونا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے جن پر نئی کورونا وائرس کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی۔ اپلیکیشن ٹیکسی سروس بحال۔ سعودی وزیر نقل و عمل انجینئر صالح الجاسر نے کہا ہے کہ سعودی شہریوں میں اپلیکیشن ٹیکسی سروس بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ان شہروں میں جہاں 24 گھنٹے کا کرفیو نہیں ہے اپلیکیشن ٹیکسی سروس بحال کرنے کا منظوری دے دیا ہے۔ الشرط الوسط کے مطابق سعودی عرب کے ایسے تمام شہر جہاں جزوی کرفیو لگایا ہوا ہے وہاں ایسے اوقات میں جب کرفیو نہ ہو اپلیکیشن ٹیکسی سروس متاثر ہوگی۔ جی تو ناظرین، یہ تھے سعودی عرب کی گزشتہ 24 گھنٹوں کی کچھ اہم خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔